Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonub. दोस्तों I have just finished watching समांतर 2. दोस्तों मेरे हिसाब से सीजन 2 का नाम समांतर नहीं सिडक्ट्रस होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारा चुम्मा चाटी वाला सीन्स है, लव मेकिंग सीन्स है, बैकलेस लव मेकिंग सीन्स है, टॉपलेस सीन्स है, मतलब काफी काफी बोल्ड है और गाली गलौज भर भर के काफी गाली गलौज का प्रयोग किया गया है. तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि इतना बोल्ड बनाने का जरूरत था क्या ये सीजन 2 को? मेरे हिसाब से तो इतना बोल्डनेस का जरूरत नहीं था. इतना बोल्डनेस का बिल्कुल जरूरत नहीं था. दैट बोल्डनेस रियली सरप्राइज मी. इट टुक मी बाय सरप्राइज. इट रियली टुक मी बाय सरप्राइज. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ बोल्डनेस. अब नंबर 2, सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे ना, सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 फीका पड़ गया यार, ठंडा पड़ गया, क्वाइट एवरेज. क्योंकि सीजन 1 was outstanding यार. It was really really good. I absolutely enjoyed watching season 1. The concept and everything else really really impressed me a lot. तो जो सीजन 1 में जो सस्पेंस, जो मिस्ट्री, जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट, जो टेंशन एंड इवन दैट स्कैरी फीलिंग, ये सारा एलिमेंट्स जो मैंने सीजन 1 में एक्सपीरियंस किया था, वो सीजन 2 में उतना एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला. सीजन 2 में है एंगेजिंग मोमेंट्स, इधर उधर है, इधर उधर थोड़ा बहुत वो सस्पेंस फिल्ड मोमेंट्स है, वो स्लाइटली थ्रिलिंग मोमेंट्स है, थोड़ा ट्विस्ट और टर्न्स वाला है मोमेंट्स. बट सीजन 2 कुडंट रिक्रिएट द सेम मैजिक दैट सीजन 1 कुड. तो वो मैजिक सीजन 2 रिक्रिएट नहीं कर पाया मेरे हिसाब से. तो दैट वे आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड. और ये चीज ना हमेशा हर इंडियन वेब सीरीज के साथ होता है. सीजन 1 सुपर बनता है, लेकिन सीजन 2 वो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाता है जो सीजन 1 सेट कर जाता है यार. तो ये समांतर के सीजन 2 के साथ भी हुआ. प्रॉब्लम एक ही है, वो जो स्टोरी स्क्रीन प्ले जिस तरह से अनफोल्ड हुआ ना दोस्तों, बहुत ही रूटीन लगा मुझे. कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स लगा नहीं, क्योंकि सीजन 1 में जिस तरह का वो कॉन्सेप्ट चला था, मतलब एक आदमी का भूतकाल दूसरे आदमी का भविष्यकाल है, और जिस तरह से वो स्क्रीन प्ले सीजन 1 में हो रहा था, एवरी पर्टिकुलर नुक एंड टर्न इन दैट स्क्रीन प्ले रियली रियली डिलाइटेड यू, रियली रियली प्रेजेंटेड यू विद समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट दैट केप्ट यू हुक्ड एंड बुक्ड. And like I said, that entire atmosphere of tension and that scary feeling going into the house, who is Chakrapani, this, that kept you invested. All those things went missing here. All those things conveniently went missing here because this series is majorly about Sai Tamankar. अब साई तमनकर कौन है, कहां से आई है, क्या है उनका इंटेंशन, क्या है उनका लिंक चक्रपाणी के साथ, कुमार महाजन के साथ यानी नितिश भारद्वाज के साथ, स्वप्निल जोशी के साथ, और क्या कुछ हलचल मचाती है इनके लाइव्स में, और क्या होता है अल्टीमेटली, ये कहां जाके कहानी रुकेगा. दैट इज व्हाट सीजन 2 इज ऑल अबाउट. अब जिस तरह से वो सस्पेंस खुला ना फाइनली क्लाइमैक्स में भी, आई वाज लाइक अच्छा ये था, नथिंग ग्रेट अबाउट इट यार. वो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो देखकर. तो स्क्रीन प्ले, स्टोरी, वो जिस तरह से वो कॉन्सेप्ट को, दैट भूतकाल भविष्यकाल वाला कॉन्सेप्ट को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया इस सीजन 2 में विद साई तमनकर कैरेक्टर एंड द एंटायर लाइफ ऑफ स्वप्निल जोशी एंड नितिश भारद्वाज कैरेक्टर्स, वो राइटिंग बहुत रूटीन लगा, नथिंग न्यू. आप जब वो स्टोरी देखोगे ना, आप भी बोलोगे ये तो रूटीन है यार, ऐसा स्टोरीज हमने कई बार देखा है. मुझे बताना नहीं है स्टोरी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट स्टोरी देख के आप बोलोगे यार नॉर्मल कॉमन प्लेस रन ऑफ द मिल स्टोरी है, रूटीन स्टोरी है, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग यूनिक. तो वो लैक ऑफ यूनिकनेस इज व्हाट डिसअपॉइंटेड मी दिस टाइम. बट परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, सुपर. तेजस्विनी पंडित रियली इंप्रेस्ड मी यार. शी हैज गॉट अ डायनामिक स्क्रीन प्रेजेंस, powerful dialogue delivery, wonderful expressions, beautiful personality, and she also has that sensual aura, that oomph factor है उनमें. और उनका और स्वप्निल जोशी का जोड़ी, ऑन स्क्रीन कपल वाला हस्बैंड एंड वाइफ का जोड़ी बहुत बढ़िया लगा. स्वप्निल जोशी ने भी बेहतरीन एक्टिंग किया. साई तमनकर प्लेस द सिडक्ट्रस. She has done a fabulous job as the seductress. Nitish Bharadwaj is also fantastic as always, as usual. और एक सीन है इनफैक्ट नितिश भारद्वाज और साई तमनकर का, जिसमें एक गाना बजता है साजन वाला, देखा है पहली बार. वो सब थोड़ा एलिमेंट्स है जो आपको थोड़ा स्माइल ला देगा आपके चेहरे पर. बट coming back again to the story and screenplay, that was not up to the mark. It didn't really meet the expectations that was set by season 1. तो वहां पे disappointment जरूर हुआ. और like I said earlier in my review, right at the very start, boldness का इतना जरूरत नहीं था, क्योंकि समांतर फ्रेंचाइज से आप बोल्डनेस इतना एक्सपेक्ट नहीं करते. और जब वो बोल्डनेस आता है ना, वो उतना इंपैक्ट भी नहीं पड़ा यार. वो लव मेकिंग सीन का इतना मतलब
वो जो जिस तरह से दिखाया उन्होंने, उसका ज़रूरत था कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं था। पता नहीं डायरेक्टर ने सोचा रहेगा कुछ और, उनका कुछ और विजन है। बट एनीवेज दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन समांतर 2 के बारे में। क्वाइट एवरेज and disappointed because I really had high expectations, didn't meet those expectations. I'm going with 2 stars, and 2 stars majorly for the performance because the story and the screenplay disappointed me quite a lot. अगर आप लोग ने देखा है समांतर तो मुझे बताना आपको ये सीजन 2 कैसे लगा। वैसे और एक चीज जो मैं ऑलरेडी कह चुका है, लेकिन लेट मी रीआइटरेट, इतना गाली गलौज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इतना गाली गलौज जब आता है ना, बार बार आता है, तो वो थोड़ा सा एक 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 अजीब फीलिंग पैदा करता है, एक अच्छा फीलिंग पैदा नहीं करता। तो इतना गाली गलौज का जरूरत भी नहीं था सीजन 2 में। एनीवेज दोस्तों, अगर आप लोग ने देखा है सीजन 2 ऑफ समांतर तो मुझे बताना आपको ये सीजन 2 कैसे लगा। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।